गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट है 25 नंबर और ये 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। आपको अपना नाम लिखना है और टीचर का नाम लिखना है, क्लास और सेक्शन लिखना है और वर्कशीट करनी है। और डेट है आज की 30 दिसंबर। आज का हमारा टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। In today's class, science teacher Bharti ma'am asked the student, "Do you know the name of any organism who digests the food without mouth and digestive system?" अब भारती मैम अपने स्टूडेंट से पूछ रही है कि क्या आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम जानते हैं जो अपना फूड बिना माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्ट करता है। With keen interest, the students started discussing each other and answer in one voice, "No, ma'am." अब बच्चों ने डिस्कस किया आपस में, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर जब तक हम खाना खाएंगे नहीं और हमारे बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, तो फूड कैसे डाइजेस्ट होगा। How can an organism takes its food without mouth and digest it without the digestive system? कि कोई एनिमल बिना अपने माउथ का इस्तेमाल करे, अपने बिना माउथ और बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के कैसे खाना डाइजेस्ट कर सकता है। Then Bharti ma'am explained that they would be surprised to know that there are certain organisms which do not have mouth and digestive system, yet they digest food. तो भारती मैम ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास माउथ नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म इज अमीबा विच इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स। और इस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है? इसका नाम है अमीबा, जो कि तालाब में पाया जाता है। इट इज सिंगल सेल एंड वन कैनॉट सी इट विद नेकेड आइज। ये क्या है? एक सिंगल सेल एनिमल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक सेल होती है इसके अंदर। ह्यूमंस की तरह इसमें हर काम के लिए अलग अलग सेल नहीं होती है, एक ही सेल होती है ये। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा ये सिंगल सेल है, इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, आप इसे ऐसे ही नहीं देख सकते हैं। और इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है और साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स होते हैं। Feeding and digestion in amoeba. Amoeba changes its shape and position constantly by pushing out fingers like projections called pseudopodia or false feet. अमीबा क्या करता है? अपनी जो पोजीशन है और अपना अ, अ, जो भी मतलब उसका जो मूवमेंट है वो इस तरीके से होता है कि वो अपने आप को चेंज करता रहता है और उसके फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो निकलते हैं, जिन्हें सूडोपोडिया या फॉल्स फीट कहते हैं। यानी कि ये इसके फीट नहीं है, लेकिन फॉल्स फीट है, यानी कि एक्चुअल में ये फीट नहीं है, बट इनके थ्रू ही ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये इस तरीके से अपनी बॉडी को ऐसे फिंगर्स की तरह निकाल लेता है, क्योंकि इसकी कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, तो इसलिए इसी प्रकार से अपनी कुछ फिंगर टाइप की शेप्स या सूडोपोडियाज अपनी ऐसे मतलब शेप से ही ये जो है मूवमेंट करता है। Pseudopodia or false feet and capture some microscopic organism as it food. और क्या होता है? कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ये उसी से कैप्चर करता है। The food becomes trapped in a food vacuole. Digestive juices are secreted into the food vacuole, which act on the food to break it down into simpler substances. और क्या होता है कि अपने फॉल्स फीड से ही ये क्या है? किसी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है और जो वो फूड है उसका, वो फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाने के बाद उसी में से ही सिक्रेट जो डाइजेस्टिव जूस है वो सिक्रीट होता है और वो उस ऑर्गेनिज्म उसके फूड को वो सिंपल जो सब्सटेंस है उसमें ब्रेक डाउन कर देता है। फाइनली
द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड जो फूड रह जाता है वो वैक्यूल के द्वारा ही वो बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है. The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. और जो अब्जॉर्ब सब्सटेंस है यानी कि जिस फूड को जो जिसे अब्जॉर्ब कर लिया है उसका इस्तेमाल वो ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और मल्टीप्लिकेशन में करता है. द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वैक्यूल बाहर एक्सपेल कर देता है. जैसे आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक अमीबा है, ये उसका फूड पार्टिकल है और ये उसका न्यूक्लियस है. अब क्या हुआ, उसने फूड के चारों तरफ फॉल्स जो फीट थे इस तरीके से, जो सूडोपोडिया थे वो उसने फैला दिए, और उस फूड को उसने अपने जो फीट हैं उसको और बाहर की तरफ निकाल के और उस फूड को उसमें ट्रैप कर लिया. जब फूड उसके अंदर चला गया तो फूड वैक्यूल से जो डाइजेस्टिव फूड है वो सिक्रीट हुआ, और उसने इस फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, और जो भी अनडाइजेस्टेड रह गया वो फूड वैक्यूल के थ्रू ही बाहर चला गया. Note: a similarity between the nutrition in amoeba and human being is that in both the cases digestive juices break down the complex food particles into simpler substance. अब ह्यूमन और जो अमीबा है उसमें एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी क्या है कि हमारा जो फूड है वो भी डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू ही उसका ब्रेक डाउन होता है, और जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है. ये क्या है, ये सिमिलैरिटीज़ है ह्यूमन और अमीबा के फूड डाइजेशन में. Difference is that amoeba has no mouth and no digestive system, whereas a human being has a mouth and a digestive system made up of many organs. और ह्यूमन और अमीबा में डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन के पास माउथ होता है और एक जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं फूड डाइजेस्ट करने के लिए, जबकि अमीबा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. सेलियंट फीचर्स अबाउट अमीबा. अब यहाँ पे हमें अमीबा के कुछ फीचर्स बताए गए हैं. फर्स्ट, इट इज सिंगल सेल. ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. इट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. इसे नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, यानी कि आप ऐसे ही अमीबा को नहीं देख सकते हैं, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म. और इसमें सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में. इट हैज़ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस. इसका जो न्यूक्लियस है वो डेंस और राउंड होता है. इट हैज़ नो फिक्स शेप. और इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है. चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन. अमीबा में फूड कहाँ पे ट्रैप होता है? फूड ट्रैप होता है सूडोपोडिया या फॉल्स टीथ. यहाँ पर लिखा है सूडोपोडिया और फॉल्स फीट. एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू. डाइजेस्टिव जूस कहाँ पर सीक्रेट होते हैं? वैक्यूल्स में. कहाँ पर होते हैं? वैक्यूल्स में. ये रहा वैक्यूल. Write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human beings. अब अमीबा और ह्यूमन बींग्स में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है. तो सिमिलैरिटी और डिफरेंस यहाँ पर दिए गए हैं. डिफाइन सूडोपोडिया और फॉल्स फीट. अब सूडोपोडिया और फॉल्स फीट क्या होते हैं? अमीबा चेंजेस इट्स शेप and position constantly by pushing out finger-like projections called pseudopodia or false feet. तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है. तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी.
आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड करनी है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।